हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंड वेलकम टू रीडिंग कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज शहबाज पठान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, सो आज हमारा होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन पर लेक्चर नंबर 8 और लॉगरिथम पे लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक नया फंक्शन डिस्कस किया था जिसका नाम था लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को वो वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझा होगा। लॉगरिथमिक के जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि हमने क्या देखा था। ठीक है ना, तो उसका जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a⁴x, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x इज इक्वल्स टू n, जिसमें हम a को क्या कहते हैं, बेस। a इज कॉल्ड बेस, x इज कॉल्ड पावर और डिग्री और एक्सपोनेंट एंड n इज कॉल्ड नंबर। तो अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a⁴x इज इक्वल्स टू n, तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। a⁴x इज इक्वल्स टू n को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग बेस a, ठीक है ना, बेस टू a n इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा देखो बात क्या है ना कि a⁴x इज इक्वल्स टू n लिखना या log बेस a n इज इक्वल्स टू x लिखना दोनों सेम चीज है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, ये बात अपने दिमाग में भर के रखो कि हम कोई अलग नहीं लिख रहे। मतलब हो क्या रहा है कि एक ही नंबर n को, एक नंबर n है, उसी नंबर n को दो तरीके से लिखा जा रहा है, दो तरीके से। ठीक है ना, एक तरीका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसे हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सेम एक नंबर है n जिसको हम एक्सपोनेंशियल में और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, एक ही नंबर को, तो इसका मतलब फिर ये चीज और ये चीज दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है ना, तो n को यहां हमने कैसे लिखा, a⁴x इज इक्वल्स टू n लिखा, और यहीं पे n को log के साथ में कैसा लिखा, log बेस a n इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब बात यह है कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में लिखते हैं और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं। अब याद कैसे रखना है कि किस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास अगर 3⁴x इज इक्वल्स टू y लिखा है, 3⁴x इज इक्वल्स टू y लिखा है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म लिखा है, एक्सपोनेंशियल। तो इसको मुझे लॉगरिथमिक में कैसे लिखूं, मैं इसको लॉगरिथमिक में कैसे लिखना, लॉग। अच्छा 3 क्या है, बेस, तो लॉग के बेस में भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है ना, 3 को हम लोग कहते हैं बेस, तो लॉग के बेस में भी क्या आएगा, 3 आएगा, और y है तो यहाँ y आएगा और इज इक्वल्स टू में x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आता है, पावर आता है। यहाँ कौन आता है, पावर। देखो x क्या है, पावर है, तो यहाँ पे कौन आएगा, पावर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से अपने को लॉगरिथमिक लिखते आना चाहिए, और वैसे ही लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल भी लिखते आना चाहिए। फिर जैसे कि अगर मान लो मेरे पास log बेस a n है, log बेस a n इज इक्वल्स टू x लिखा है, log बेस a n इज इक्वल्स टू x लिखा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, तो याद रखने का सिंपल तरीका, log कट गया, log कटा, a गया x के बेस में, तो n इज इक्वल्स टू कितना, a⁴x। तो आपको दोनों तरीके से लिखता आना चाहिए ना, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में भी कन्वर्ट कर देना चाहिए, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो चलो फाइनल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं लॉग फंक्शन की। लॉग फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास a⁴x इज इक्वल्स टू n है, क्या है, a⁴x इज इक्वल्स टू n है, तो आप इसको log के फॉर्म में कैसे लिखोगे, log। ठीक है, बेस में क्या आएगा, a। ठीक है, यह जो बेस होता है यही इधर आता है, और यहाँ आता है n इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, लेकिन हमको पता है इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस पे कुछ कंडीशंस है। ये कंडीशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, और वो कंडीशन क्या है कि log के साथ जो दोनों होते हैं, याद कैसे रखना है, लॉग के साथ जो दो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव।
लॉग के साथ दोनों के दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव, यानी कि n ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर, a भी 0 से ग्रेटर, a भी 0 से ग्रेटर एंड a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है कुछ, ठीक है। n ग्रेटर देन 0, n कैसा होना चाहिए 0 से ग्रेटर, a कैसा होना चाहिए, a कैसा होना चाहिए 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और a कैसा नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं ना कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि सर ठीक है आप डायरेक्ट ऐसा बोलो 1 से बड़ा होना चाहिए करके। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। a की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन 0.1 भी तो हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। a 0 से ग्रेटर होगा, 1 नहीं होगा, ये कुछ कंडीशन है इस पे, ठीक है। तो जब भी लॉग लिखोगे आप तो ये ध्यान रखना कि दोनों लॉग के साथ जो दो नंबर रहेंगे वो हमेशा कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, बात आती है कि ये x कैसा होगा, x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसी चीज को आपको ऐसे बोलूँ तो कि log बेस a x y, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। y इज इक्वल टू लॉग बेस a x, y इज इक्वल टू लॉग बेस a x। तो इसका ये मतलब होगा कि x कैसा होना चाहिए 0 से ग्रेटर, x कैसा होना चाहिए 0 से ग्रेटर, a कैसा होना चाहिए 0 से ग्रेटर एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि x को हम लोग क्या कहते हैं, याद है डोमेन, x को क्या कहते थे हम लोग, डोमेन, याद है। जो वैल्यू हम लोग रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, जो वैल्यू रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो इसका मतलब लॉग फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा, x कैसा होना चाहिए, x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, याद है ओपन इंटरवल में लिखूंगा मैं, 0 से ग्रेटर का मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से ग्रेटर है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और रेंज, ठीक है ना, रेंज मतलब लॉग कैसे वैल्यू देगा आपने को, लॉग हमेशा कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना। हमने क्या बात की थी पता है, लॉग के साथ में दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो लॉग के साथ में जो x है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। x यानी क्या होता है, डोमेन, x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन कितना 0 से लेके इन्फिनिटी। और लॉग खुद कैसी वैल्यू देगा, लॉग कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी दे सकता है, डेसिमल में भी दे सकता है, यानी क्या, रियल नंबर, यानी क्या, रियल नंबर। तो एक नया पॉइंट आपने आज सीखा कि लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है, लॉग फंक्शन का डोमेन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। लॉग के साथ, लॉग में आप कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन लॉग कैसी वैल्यू देगा, कोई भी वैल्यू दे सकता है लॉग, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो लॉग फंक्शन का डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, रेंज रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ओके। चलो कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको लॉग ये कंसेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये देखा था कुछ, अगर मेरे पास ऐसा न्यूमेरिकल है लॉग बेस टू 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तरीका तो आप पहले ये सोचो कि बेस में जो है, ठीक है ना, 2 का पावर क्या होना चाहिए ताकि आंसर क्या मिले 4। 2 को, या फिर ऐसे बोलते हैं बहुत से जगह पे, 2 को किस पावर पे 2 का पावर कितना रेस किया जाए ताकि हमें 4 मिले। तो 2 का पावर हमें 2 तक लेके जाना चाहिए। 2 का पावर क्या होता है, 2 कितना आता है 4, ठीक है। ये एक तरीका पता था। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको k ले लो, ठीक है ना, k ले लो, लॉग कटा 2 जाएगा बेस में, यानी इसको ऐसे लिखो 4 इज इक्वल टू 2 पावर k। अच्छा, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, और ये हो जाएगा 2 का पावर k, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है ना। ये भी एक तरीका हमने सीखा था, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखो लॉग बेस में कितना है 1000 और साथ में कितना है 100, बेस में कितना है 1000 और साथ में कितना है 100। तो हमें यह सोचना है कि 100 का कौन सा पावर, 100 का कौन सा पावर आपको, सॉरी 1000 का कौन सा पावर आपको 100 दे देगा। अब ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि है सिंपल ही, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को फाइट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करें, फिर कोई टेंशन नहीं, आप लॉग बेस 1000 100 इसकी वैल्यू मान के चलो k है,
ठीक है ना, क्या मान के चलो k है। अब देखो log कटा, ये क्या 1000 कहा गया k के बेस में, यानी कितना मिला अपने को 100 इज इक्वल्स टू 1000 पावर k। ठीक है, अच्छा ये बात अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 100 मतलब होता है 10 का स्क्वायर, 100 यानी क्या होता है 10 का स्क्वायर, और 1000 यानी होता है 10 का क्यूब, 1000 यानी 10 का क्यूब होल पावर k। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो 10 पावर 3 के। अच्छा अब दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे, सॉरी दोनों का बेस सेम है तो पावर भी कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी 3k किसके बराबर में, 2 के बराबर में। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2/3, k की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3। तो ये भी एक तरीका है आपके पास सॉल्व करने का। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि कहाँ तक पावर को रेस करना चाहिए तो k लेके सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, ओके सेकंड क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, लॉग बेस में कितना है 0.1 है, बेस में कितना है 0.1 और यहाँ पे है 10,000, यहाँ पे कितना है 10,000। इसको भी अगेन मैंने मान लिया ये क्या है k है करके। ठीक है, अब फिर से लॉग कटा 0.1 जाएगा k के बेस में यानी 10,000 और ये कितना 0.1 पावर k। ठीक है, अच्छा 10,000 का मतलब क्या, 10 का पावर 4, जैसे देखो 100 मतलब क्या, 100 मतलब होता है 10 स्क्वायर, 1000 मतलब क्या 10 क्यूब, तो 10,000 मतलब क्या 10 पावर 4। ठीक है, ओके अच्छा 0.1 मतलब क्या 10 पावर -1, 0.1 मतलब क्या 10 पावर -1 और होल पावर के, तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 और 10 पावर का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस के। देखो अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो 4 इज इक्वल टू कितना -k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4, k की वैल्यू कितनी आ गई -4, k की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4। यहाँ पे भी k की वैल्यू 2/3 मतलब k यानी हमने इसको मान के चला था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, बात समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये क्लियर हो रहा है। ओके चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं कि लॉग, अब ध्यान से देखना 0.01 है और ये है 0.001। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू क्या है k है, इसकी वैल्यू क्या है k है। ठीक है, लॉग कट हुआ 0.01 जाएगा k के बेस में, तो यहाँ से क्या मिला 0.001 इज इक्वल टू 0.01 पावर में k। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने देखो 0.1 को क्या लिखा था 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1। अच्छा अगर ऐसा होता तो 0.01 होता तो फिर ये होता 10 टू पावर -2, अगर ऐसा होता तो 0.001 होता तो 10 टू पावर -3। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये कैसे ध्यान रखना है, अगर देखो यहाँ पे मैं ये जो है डेसिमल इसको अगर 1 से सरका दूं तो 10 के पावर में, ठीक है -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डेसिमल को 2 से सरकाऊं आगे तो ये कितना होगा 10 टू पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये डेसिमल को कितने से सरका दूं 3 से, तो ये क्या होगा 10 टू पावर -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 टू पावर -3। और यहाँ पे भी अगर ये डेसिमल में 2 से आगे सरकाऊं तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 हो जाएगा, होल पावर के आ गया। ठीक है, तो ये 10 टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -2 के, पावर का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, ये -3 और ये -2 के सेम हो जाएंगे, तो k की वैल्यू कितनी मिली 3/2, k की वैल्यू 3/2, k मतलब क्या लिया था हमने ये। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था, और जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि लॉग बेस a और यहाँ पे भी a है। ठीक है, अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट कितना मिलता है 1। आपको ये सोचना है कि a का मैं पावर क्या बनाऊं या a का पावर क्या होना चाहिए कि मुझे आंसर a मिले, तो a का पावर 1 होना चाहिए, तब जाके आंसर क्या मिलेगा a मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी 1। अच्छा अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे लॉग
बेस ए मान लो ये क्या है, के है, के लेके हम लोग हर प्रॉपर्टीज को के लेके प्रूफ करते जाएंगे। लॉग कटा ए जाएगा के बेस में, तो यहाँ से क्या मिला ए और यहाँ से क्या मिला ए टू द पावर के। ठीक है, अब यहाँ ए का पावर कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, ए का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। और हमने के किसको माना, के माना हमने लॉग बेस ए को के माना, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो लॉग बेस ए की वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखना है कि अगर दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी कि लॉग, यहाँ बेस देखो यहाँ पे a है और बेस में 1/a है। ठीक है, लॉग के साथ में क्या है a है और बेस में क्या है 1/a है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -1। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखा था कि अगर यहाँ पे दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा -1। दो नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो रिजल्ट कितना आएगा -1। इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। लॉग बेस में कितना 1/a और a इज इक्वल्स टू, मान लो ये k है, ठीक है, k मान के चले हम लोगों ने, फिर से लॉग कटा 1/a कहा जाएगा k के बेस में, यानी a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/a, पावर में कितना k आ गया। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू, अच्छा 1/a को हम a टू द पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और होल पावर में कितना आएगा k, सो a इज इक्वल्स टू, पावर का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन -k। अच्छा a के पावर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि -k किसके बराबर में आएगा 1k, यानी k किसके बराबर में आ जाएगा -1k, और k हमने क्या माना log a बेस 1/a। ठीक है, ये हमने k माना था, तो इसका मतलब log बेस में 1/a इंटू a, एक्चुअली इंटू a बोलने का ऐसा log ऑफ a बेस 1/a। ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे जो दो नंबर है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो आंसर 1 आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ जो दो नंबर है वो सेम है तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, थर्ड प्रॉपर्टी लॉग a बेस में a, यहाँ पर क्या है 1, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि a का कौन सा पावर आपको 1 देगा, a का पावर क्या होना चाहिए ताकि रिजल्ट आपको 1 मिले, तो आप बोलोगे 0 होना चाहिए। किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। लॉग बेस a 1 को हम लोग क्या मान के चलते हैं k मान के चलते हैं, फिर से लॉग कटा a जाएगा k के बेस में, यानी 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर k, 1 इज इक्वल्स टू a टू द पावर k। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस 1 को a टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, a टू द पावर 0 लिख सकते हैं, a टू द पावर 0 लिखा और ये a टू द पावर k लिखा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने a क्यों लिखा, कोई भी नंबर ले सकते थे, b टू द पावर 0 भी ले सकता था, बट मेरा एम क्या है कि ये यहाँ पे जो दोनों बेस है वो सेम बन जाए ना, ताकि कंपेयर करने के बाद मैं पावर निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने 1 को क्या लिखा a टू द पावर 0 लिखा। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 0, और k हमने क्या माना, हमने k माना लॉग बेस a 1 इज इक्वल टू कितना होगा 0, तो लॉग बेस a 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए थे, हालांकि ओरली याद रखना होता है, दोनों नंबर सेम तो रिजल्ट 1, लॉग के साथ जो दो नंबर रहेंगे वो रेसिप्रोकल है तो रिजल्ट -1, और लॉग ऑफ 1 बेस a है तो रिजल्ट 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। ओके चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको ये प्रॉपर्टी याद भी हो जाती है, बट अभी के लिए इसका प्रूफ भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स इसका प्रूफ आपको बताएंगे नहीं, आपको वो ये बोलेंगे कि लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n, इसका रिजल्ट होता है लॉग बेस ए m इंटू n। ठीक है, आपको याद अगर रखना है तो देखो ये एडिशन है तो ये नंबर चलेगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, चलो इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं। अब कैसे, ध्यान से देखना, लॉग बेस ए m को
लॉग बेस ए एम को मैंने मान लिया k1, क्या मान लिया k1, और लॉग बेस ए एन को मैंने मान लिया k2। ठीक है, एक बार फिर से, अगर आपके पास लॉग बेस ए एक्स ये y के बराबर में है, लॉग बेस ए एक्स अगर y के बराबर में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग कटा a जाएगा y के बेस मैंने x इज इक्वल्स टू कितना a टू द पावर y। तो यहाँ पे भी अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग कटा a जाएगा k1 के बेस मैंने m इज इक्वल्स टू कितना आएगा a के पावर में k1। उसी तरीके से यहाँ पे भी n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, n इज इक्वल्स टू कितना आएगा a के पावर में k2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब m इंटू एन अगर मुझे किसी ने पूछा कि m इंटू एन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि a टू द पावर k1 इंटू a टू द पावर k2 हो जाएगा। ठीक है ना, सो m इंटू एन इज इक्वल्स टू, फिर ये हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है। अगर आप में से किसी के बेसिक क्लासेस मिस हो चुके हैं तो आप मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स में जाके वहाँ एक्सपोनेंशियल एक वीडियो लेक्चर होगा, वो आपको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे ये सीखा था कि a टू द पावर k1 इंटू a टू द पावर k2 क्या होता है। हमने ये कहा था कि बेस सेम होता है, एक बार लिखते हैं, और पावर में होती है एडिशन, यानी k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला कि m इंटू एन इज इक्वल्स टू a टू द पावर k1 प्लस k2। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y है, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, तो मैं इसका लॉग फॉर्म कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले लॉग लिखता हूँ। क्या करता, लॉग, बेस क्या है a है, तो a को लेके गया बेस में, और यहाँ पे x इधर आ जाएगा और पावर इधर आता है। ठीक है ना, इस तरीके से अपन ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, अब मुझे ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपको दिखाई देना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है करके, तो इसका मुझे लॉग में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग बेस कौन है a, तो यहाँ पे भी बेस में आएगा a। ठीक है, mn, तो यहाँ आ जाएगा mn इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, k1 प्लस k2, कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2। बट आपको ये बात पता है कि k1 यानी क्या लिया था हमने, k1 यानी हमने लिया था लॉग बेस a m। ठीक है, और k2 यानी क्या लिया था, k2 यानी लिया था हमने लॉग बेस a n लिया था, तो हमें log बेस a m प्लस log बेस a n का रिजल्ट कितना मिलेगा, log बेस a m इंटू n। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो याद रखने का तरीका क्या है, log बेस a m प्लस log बेस a n। अच्छा देखो, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो क्या लिखा, log बेस a m इंटू n, log बेस a m इंटू n। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर सर 3 टर्म होते तो log बेस a m प्लस log बेस a n प्लस log बेस a p होता, तब इसका क्या होता, तो इसका होता log बेस a, क्योंकि तीनों का बेस सेम है, और इन नंबरों का मल्टीप्लीकेशन m इंटू n इंटू p। ठीक है, तो मतलब कि ये है कि अगर जितने log की टर्म एडिशन में होगी, आगे जाके लॉग एक बार लिखना है, बेस तो दोनों का तीनों चारों जितनी भी टर्म्स आएंगे सेम रहेगा, और ये इन नंबरों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए n प्लस लॉग बेस ए p। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे एक हाथ और होता तो लॉग बेस ए q होता, तो फिर क्या लिखते हैं अपन, लॉग बेस ए, 4 नंबरों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन m इंटू n इंटू p इंटू q। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में क्या फ़र्क है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो जब प्लस था तो इनटू आया, जब प्लस था तो इनटू आया, और माइनस है तो डिवीजन आ गया। देखो माइनस है तो क्या आ गया, डिवीजन आया, प्लस था तो इनटू आ गया। तो अब इसका प्रूफ कैसे करें, ये कैसे पता चला, तो ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लॉग बेस ए एम, इस वाले इसको मैं k1 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा m इज इक्वल्स टू a टू द पावर k1। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये लिखते आ जाता है अच्छे से। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में
सॉरी लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखते आ जाता है। सेकेंड वाले पार्ट मतलब log बेस ए एन को मैं k2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी लॉगरिथमिक, अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो n a जाएगा k के बेस में, यानी a टू द पावर k2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ दोनों का डिवाइड m अपॉन n, क्या कर रहा हूँ m अपॉन n, तो m अपॉन n क्या हो जाएगा a टू द पावर k1 अपॉन a टू द पावर k2। तो ये पता है क्या होता है, m अपॉन n हो जाता है a टू द पावर k1 माइनस k2, ठीक है। ये सब हमने एक्सपोनेंशियल के इसमें लिख के रखा है। एक्सपोनेंशियल जो हमने सीखा है फाउंडेशन क्लासेस में, उसमें हमने देखा था ये चीज़, ठीक है, कि a टू द पावर k1 अपॉन a टू द पावर k2, ये a टू द पावर k1 माइनस k2 कैसे आता है। अगर आज कोई ऐसा बच्चा है जिसने हमारे फाउंडेशन के क्लासेस नहीं देखा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म तो भी, एक्सपोनेंशियल वाला जो वीडियो लेक्चर है उसे तो भी देख ले, ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे मैथमेटिक्स फाउंडेशन एक फोल्डर दिखाई देगा आपको। उस फोल्डर के अंदर में आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल के वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है कि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल के वीडियो लेक्चर कहाँ पे है करके, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब ये हमें क्या मिला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल गया। अब मुझे इसको किस में लिखना है, लॉगरिथमिक में। तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉग तो मैंने लिख लिया। अब सोचो यहाँ पे बेस कौन है, यहाँ पे देखो ये ऐसा लिखा है ना, a के पावर में k1 माइनस k2, तो a क्या हो गया, बेस हो गया। a क्या हो गया, बेस, तो लॉग के बेस में आ जाएगा a, ठीक है। तो बेस कौन है, a है, तो यहाँ पे बेस आ जाता है। ये m बाय n यहाँ आ जाता है, m बाय n लॉग के साथ आता है। और बचा कौन, पावर को हम इस साइड लिखते हैं, k1 माइनस k2, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, लॉग बेस a m अपॉन n इज इक्वल्स टू k1 देखो हमने क्या लिया था, k1 हमने लिया था लॉग बेस a m माइनस k2 हमने क्या लिया है, k2 हमने लिया है लॉग बेस a n, यानी देखो क्या हो गया, लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n, ये किसके बराबर में आएगा, लॉग m अपॉन n के बराबर में आ जाएगा। ओके, तो चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 को ध्यान से देख लो अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तकरीबन 8 to 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि इस प्रॉपर्टी का सिर्फ फंक्शन या रिलेशन चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल चीज़ है, इसका आपको हर जगह यूज़ होने वाला है। आपका केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से सभी प्रॉपर्टीज़ को देखो और उसको समझो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, कुछ ऐसे है ये प्रॉपर्टी कि लॉग बेस में क्या है a, लॉग बेस में क्या है a, और m का पावर क्या है n, m का पावर क्या है n है। तो ये क्या कहता है कि log बेस a m पावर n ये किसके बराबर में होता है, n log बेस a m के बराबर में होता है। तो ये ऐसा लगता है कि जो n है आगे आ गया, n क्या है आगे। और याद रखने का तरीका यही है कि अगर मान लो कभी मेरे पास log बेस a x स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाता है। ऐसे हम जब हमारे मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि 2 आगे आ गया तो 2 log बेस a x, ठीक है। यही होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, तो चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करें, फिर से वही करते हैं कि log बेस a m पावर n को मैं क्या मान के चलता हूँ, k मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, k। आगे क्या करें, आगे हमें पता है ये log कटा a जाएगा k के बेस में, तो m टू द पावर n हो गया, m टू द पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, a टू द पावर k आ गया। कितना आ गया, a टू द पावर k। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, मैं इस n को हटाने वाला हूँ। तो n को हटाने के लिए m का पावर n है, तो मैं दोनों तरफ पावर 1/n ले लिया, ठीक है ना। मैंने इस साइड पावर 1/n लिया और a टू द पावर k है और ये भी पावर 1/n ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जब n 1/n से मल्टीप्लाइड होगा, ये ऐसा होगा n इंटू 1/n, ठीक है, इज इक्वल्स टू a, और यहाँ पे भी k इंटू 1/n हो जाएगा। तो n कैंसल, तो ये क्या देगा m इज इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा a टू द पावर k/n,
क्या हो गया, a टू द पावर k बाय n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखूँ मैं, लॉग बेस कौन है a, ठीक है, m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा k बाय n। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को अब एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखता आता है। लॉग बेस जाएगा इधर, m आएगा यहाँ पे, और ये जो k बाय n है, k बाय n मतलब जो पावर होता है वो इक्वल्स टू के साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से याद रख लो। अब मैं इस n को शिफ्ट करता हूँ, n को शिफ्ट किया तो n लॉग बेस a m इज इक्वल्स टू कितना आ गया, k आ गया। पर आप ध्यान से देखो k हमने क्या लिया है, k हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है k लॉग बेस a m टू द पावर n लिया है। तो ये कितना आ गया, n लॉग a m के बराबर में आ गया। तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखो लॉग बेस a m टू द पावर n, लॉग बेस a m टू द पावर n, ये किसके बराबर में आ गया, n लॉग बेस a n लॉग बेस a m के बराबर में आ गया। बट याद रखते टाइम आपको कैसे याद रखना है, अगर मान लो आपके पास लॉग बेस a x स्क्वायर है, लॉग बेस a x स्क्वायर है, तो ये सीधा सीधा 2 जो है आगे आता है, 2 लॉग बेस a x। इसी तरीके से हम लोग याद रखते हैं इसको, ठीक है। तो पावर उड़ के आगे आ गया, ऐसे आप याद रख लो, ठीक है। ओके चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो क्या कहता है, लॉग बेस a b है, ठीक है। लॉग के साथ में बेस में क्या है, a है और क्या है, b है। तो ये क्या कहते हैं कि अपन इसका बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या था, बेस a था, अब मैंने यहाँ देखो लॉग बेस m कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने बेस क्या कर दिया, चेंज कर दिया, a के जगह पे m कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तो ये क्या मिली, लॉग बेस m b अपॉन लॉग बेस m a। तो इसको याद कैसे रखते पता है, ये b है तो लॉग b ऊपर आएगा, और a है तो log a नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और आप जो बेस बनाना चाहो वो बना सकते हो। यानी कि अगर मान लो कभी आपके पास log बेस 3 7 है, log बेस 3 7 है, बट आप इंटरेस्टेड हो कि log के बेस में मुझे 4 चाहिए, log के बेस में 4 चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप log के बेस में 4 7 अपॉन log के बेस में 4 3 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से फिर हम आगे जाके एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि हमने एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लिखा है करके, ठीक है। चलो देखते फिर ये कैसे, इससे ये कैसे आया होगा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करेंगे कि लॉग बेस a b इज इक्वल्स टू k लेके मान लेते हैं, ठीक है ना। लॉग बेस a b को k मान लिया हमने। अब क्या करना चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉग कटा a जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू a टू द पावर k, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर k हो जाएगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ से अब जैसे कि हमें ये बात पता है कि अगर x ये और y ये दोनों इक्वल है, x और y अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब फिर log x और log y ये भी कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अगर x और y इक्वल है तो log x और log y भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b किसके बराबर में है, b इक्वल में है a टू द पावर k के, b इक्वल में है a टू द पावर k के। तो अगर मैं दोनों तरफ log b ले लूँ, जैसे log b और log a टू द पावर k ले लूँ, तो बोल सकता हूँ ना मैं कि b अगर a टू द पावर k के बराबर में है तो log b और log a टू द पावर k भी बराबर में आएंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन रही बात बेस की, तो मैंने दोनों तरफ log लिया तो मुझे सेम बेस वाला दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। यानी मैंने इस साइड b के लेफ्ट साइड में, b के साइड में क्या लिया, log बेस m लिया, a टू द पावर k के साइड में भी क्या लिया, log बेस m लिया। जैसे आप करते हो ना कभी कभी कि अगर x और y दोनों इक्वल है, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x और 2y इक्वल हो जाएंगे करके, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई किया, या 3x और 3y दोनों तरफ क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, log बेस m ले लिया, समझा। b इज इक्वल्स टू a टू द पावर k, तो ये क्या हो गया, log बेस m b
इज इक्वल टू लॉग बेस m a टू द पावर k। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर लॉग बेस m b इज इक्वल टू, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, याद है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि लॉग बेस m a टू द पावर k, तो ये पावर उड़ के आगे आता है, ऐसे याद रखने के लिए बताया था, k आगे आ जाएगा तो k लॉग बेस m a हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाइड में मैं इसको शिफ्ट करूँ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो लॉग बेस m b के डिवाइड में, देखो लॉग बेस m b, तो ये शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में जाएगा, तो लॉग बेस m a आ जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना k, इक्वल्स टू में कितना k। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, तो k क्या है, हमने k क्या लिया था, देखो k हमने लिया था log बेस a b, तो हमें बेसिकली log बेस a b क्या मिला, log बेस m b अपॉन log बेस m a मिल गया। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। आई बात समझ में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होती है। ठीक है, याद रखने का तरीका सिंपल है, देखो log बेस a b है, ऊपर में log b, नीचे में log a, और दोनों का बेस सेम। अब वो कुछ भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है हमारे न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट का। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ओके, चलो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कर रहा है कि log बेस a b है, देखो log b बेस में क्या है a है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में log बेस में बी ए, यानी देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, तो 1 अपॉन के साथ आ गए। ठीक है ना, 1 अपॉन के साथ आ गए, तो इसका भी प्रूफ काफ़ी सिंपल है। log बेस ए बी, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि log बेस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, log कोई भी बेस m ले लेते हैं, log बेस बी एम, ठीक है, log b बेस m और log a बेस में क्या आएगा m। अभी कुछ देर पहले ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने कि log b बेस a है, तो log b बेस m log a बेस m लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैं ये बोल देता हूँ कि b जो है ये m के बराबर में है, b की वैल्यू किसके बराबर में है, m के बराबर में, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि log बेस a b इज इक्वल्स टू log b की वैल्यू m के बराबर में, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, अपॉन में log बेस b की वैल्यू m के बराबर में है, तो m की वैल्यू के m की जगह क्या आ गया, b आ गया a, तो ये क्या हो जाएगा log बेस a b इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितना होता है log बेस m, ये कितना होता है 1 होता है, आज ही डिस्कस किया हमने, और अपॉन में क्या आ गया log बेस b a आ गया। तो देखो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी प्रूफ। ठीक है, तो सिंपली ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास log बेस एक्स वाई है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 अपॉन log इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके वाई एक्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। बस अब लास्ट के 2 प्रॉपर्टी बची है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ओके ओके, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ये क्या कहता है कि a, ठीक है, a के पावर में क्या है log, और फिर उसके बेस में क्या है a x, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखोगे, x लिखोगे। मतलब देखो अगर दोनों का बेस सेम है, ये भी बेस ही है, a भी क्या हो गया बेस, a के पावर में क्या है, a के पावर में है log, और फिर उसके बेस में क्या है a x है, तो जो भी x होगा तो x आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कभी a पावर में log बेस a x स्क्वायर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर a log बेस a, यहाँ पे अगर मान लो कुछ और होगा जैसे कि साइन x होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर होगी। तो देखते हैं कि आया कैसे होगा। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ तो ये जो है log बेस a x, ये ऊपर वाला जो पार्ट है log बेस a x को मैंने मान लिया k, क्या मान के चला k, तो log कटा a जाएगा x k के बेस में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, a टू द पावर k हो गया। ठीक है, अब तक बात समझ में आ गई। x इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर k हो गया, लेकिन k यानी क्या है,
क्या मैं k को वापस यही पुटअप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इस k के जगह मैं वापस यही रख देता हूँ, तो log बेस ax, देखो हो गया, 2 लाइन का प्रूफ है। a फिर पावर में log बेस ax है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर a पावर में log बेस a x अगर है तब तो x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो x लिख सकते हो। लेकिन आगे अगर कोई नंबर है, जैसे कि मान लो m है, तब x नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तब x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसमें x के सामने क्या है? 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे log के सामने क्या है? m है, तब x नहीं लिख सकेंगे। फिर अब क्या करें? तो फिर ऐसे केस में हम लोग m को लेके जाते हैं पावर में, यानी ये हो जाएगा a log बेस a x टू द पावर m, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? x टू द पावर m आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या बोल सकते हो आप? x टू द पावर m बोल सकते हो, ठीक है? ये रहेगी बात ध्यान में कि a फिर ऊपर में कौन है? पावर में कौन है? एक है m log बेस a x है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिखोगे x टू द पावर m लिखोगे, ठीक है? x मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? x कब लिख सकते हैं? जब यहाँ कुछ भी नहीं होता, तब मैं डायरेक्ट x लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? m है, तो पावर रूल का यूज करके m गया x के ऊपर, ठीक है? जैसे याद है ना, ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से वापस ऊपर भी जाएगा, ठीक है? तो m गया ऊपर, तो अब मैं बोल सकता हूँ ना कि दोनों का बेस सेम है, तो मैं x टू द पावर m लिख सकता हूँ। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, मैं आपको इसका प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि अभी हमने e के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन आप ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो कि log e की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है ना? आगे जाके जब भी ये वर्ड दिखाई दे e log e, तो उसका रिजल्ट आपको क्या लिखना है? 1। हाँ, ये बता देता हूँ कि log, जैसे कि अब आगे क्या होगा आपके साथ, कभी कभी देखो ऐसा लिखा रहेगा log 100 लिखा रहेगा, log 100 लिखा रहेगा, बेस में कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब log बेस में 10 है, क्या है? बेस में 10 है। होगा आपके न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ऐसा होगा कि बेस में कुछ भी लिखा नहीं होगा, ठीक है? जैसे log x लिखा है, तो ये आपको समझना है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब बेस में क्या है? 10 है, ठीक है? और आगे जाके ln लिखा होता है, ln x लिखा होता है, तो ln x का मतलब होता है कि log बेस में e। अब ये e क्या है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे e को, ठीक है? फिलहाल अभी आप ध्यान रखो कि आपके सामने जब आप आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे कंडीशंस आएगी, तब आप जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि log x लिखा है। log x लिखा है मतलब वो किसके बराबर में है? बेस में कौन है? 10 है, ठीक है ना? बेस में कौन है? 10 है। और ln x लिखा है, ln x लिखा है मतलब बेस में log बेस में क्या है? e है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख देना। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 10 लिखा है, ln s, ठीक है ना? ln x लिखा है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथमिक। जब भी log बेस e होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग या नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है? बेस में e का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, ठीक है। अब e को मैं चलो बता ही देता, e को हम लोग कहते हैं यूलर्स नंबर, ठीक है? और e की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है? इसके अप्रोक्सीमेट होती है। चलो ये 2 पॉइंट अब आप ध्यान रखो कि e को हम लोग क्या बोलते हैं? रूलर नंबर, और e की वैल्यू क्या होती है? 2.71। e की वैल्यू क्या होती है? 2.71। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 9 के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि log e की वैल्यू क्या होती है? 10। log e की वैल्यू क्या होती है? 10। अब देखो मैंने यहाँ पे ना बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, तो अभी मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 10 लिखा है, ठीक है? अगर log x लिखा है कभी तो log बेस में क्या है? 10 है। क्या बेस में क्या है? 10 है, तो log बेस में 10x। और अगर ln लिखा है, ln x मतलब log बेस में क्या है? e है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट 9 प्रॉपर्टी डिस्कस किए, और ये 9 की 9 प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
एक और वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक पे, लॉगरिथम टॉपिक पे एक और वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा। उसमें हम कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले, ठीक है, लॉगरिथम के बेसिस पे कंप्लीटली न्यूमेरिकल। जो भी हमने अब ये 2 वीडियो लेक्चर में थ्योरी पार्ट, प्रॉपर्टी जो डिस्कस किए, इस कंप्लीट इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करो, लाइक करना भूलो मत। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सोशल मीडिया, आपका जो सोशल मीडिया है उस पर लिंक फॉरवर्ड करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके।